आपकी चाल सिर्फ चलने का तरीका नहीं है, यह आपके पूरे शरीर की उम्र, ताकत, मानसिक स्थिति और आने वाले वर्षों की सेहत का सबसे सटीक संकेत है। उरोलॉजिस्ट, हृदय विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट और जेरियाट्रिक डॉक्टर सभी एक बात पर सहमत हैं कि 60 की उम्र के बाद चाल की छोटी छोटी आदतें ये बताती है कि आप कितनी जल्दी बूढ़े होंगे या आपका बूढ़ा होना आपके नियंत्रण में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 199 रुपए वाली मेरी ये ई बुक अभी सिर्फ 47 रुपए में मिल रही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डराने वाली बात यह है कि भारत में ज्यादातर लोग अपनी चाल पर ध्यान ही नहीं देते। वे समझते हैं कि धीमी चाल, कदम घसीटना, हल्का झुककर चलना या चलते समय हल्की थकान तो उम्र का हिस्सा है, लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यही छोटे बदलाव भविष्य के बड़े रोगों की शुरुआत का संकेत होते हैं। और अगर इन संकेतों को सही समय पर पकड़ लिया जाए तो बूढ़ा होना तेज नहीं बल्कि धीमा किया जा सकता है। आज हम 5 ऐसी चाल की बातें समझेंगे जो आपके शरीर का भविष्य बदल सकती है। अगर ये 5 बातें आपकी चाल में मौजूद हैं तो आने वाले साल आप अपने बस में रख सकते हैं, और अगर ये बातें गायब है तो इन्हें आज ही सुधारना जरूरी है। पहली बात, आपकी चाल की गति। इसे डॉक्टर गेट स्पीड कहते हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग 60 की उम्र के बाद भी तेज और स्थिर चाल रख पाते हैं वे दिल की बीमारी, गिरने का खतरा और मांसपेशियों की कमजोरी से लंबे समय तक बचे रहते हैं। अगर आप 1 किलोमीटर लगभग 15 मिनट में आसानी से चल लेते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपकी टांगों की मांसपेशियों में अभी भी शक्ति है। पर अगर चाल बहुत धीमी है, बार बार रुकना पड़ता है या पैरों में भारीपन महसूस होता है तो ये शरीर की कमजोरी का शुरुआती संकेत है। डर इस बात का है कि धीमी चाल शुरू में साधारण लगती है, पर धीरे धीरे ये मांसपेशियों के गलने, संतुलन बिगड़ने और अस्थि क्षय से जुड़ जाती है। दूसरी बात, कदमों का संतुलन। चलने के दौरान पैरों का एक दूसरे से टकराना, पैर का बाहर या अंदर मुड़ना, चलते समय हिलना डुलना या रास्ता सीधा न पकड़ पाना संतुलन की समस्या का संकेत है। यह समस्या अक्सर एक खतरनाक कारण से आती है जिसे डॉक्टर न्यूरोमस्कुलर गिरावट कहते हैं। उम्र के साथ नसें और मांसपेशियां मिलकर काम करना धीमा कर देती है। अगर चलते समय आपका संतुलन मजबूत है और कदम स्थिर रहते हैं तो यह बताता है कि आपकी नसें अभी भी सक्रिय है। पर अगर संतुलन कमजोर है तो गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों में अस्पताल में भर्ती होने का सबसे बड़ा कारण गिरना ही है। तीसरी बात, आपकी चाल में शरीर का सीधा रहना। बहुत से लोग उम्र के साथ झुककर चलने लगते हैं। ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डी और कोर मांसपेशियों की कमजोरी का संकेत है। झुककर चलने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, सांस कम हो जाती है, दिल पर तनाव बढ़ता है और लंबी अवधि में ये हड्डियों को और कमजोर कर देता है। अगर आपकी चाल में बदन सीधा रहता है और कंधे पीछे रहते हैं तो ये बताता है कि आपका शरीर अभी भी मजबूत है। पर अगर चलने के दौरान बदन नीचे झुक जाता है तो ये बढ़ती उम्र की चेतावनी है जिसे तुरंत सुधारना जरूरी है। चौथी बात, चाल में लय। उम्र बढ़ने पर टांगों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। अगर आपकी चाल में लय है, कदम एक समान है और चलते समय थकान जल्दी नहीं आती तो ये संकेत है कि आपकी मांसपेशियां अभी भी सहनशील है। लेकिन अगर चलते चलते कदम छोटे हो जाते हैं, कभी तेज और कभी धीमे हो जाते हैं या 5 मिनट चलने के बाद ही टांगे भारी लगने लगती हैं तो ये छुपी हुई कमजोरी का लक्षण है। कई बार ये लक्षण शुरुआती न्यूरोलॉजिकल समस्या की तरफ भी इशारा करता है, इसलिए इसे हल्के में न ले। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, चलते समय सांस का नियंत्रण। अगर आप चलते हुए आसानी से बातचीत कर सकते हैं, सांस नहीं फूलती और छाती में दबाव नहीं आता तो आपका दिल और फेफड़े अभी मजबूत है। पर अगर थोड़ी दूरी पर ही सांस भारी हो जाती है या दिल की गति असमान महसूस होती है तो ये संकेत है कि शरीर बूढ़ा होने की गति बढ़ा चुका है। डॉक्टर बताते हैं कि चलने के दौरान सांस का फूलना सिर्फ कमजोर दिल का संकेत नहीं बल्कि शरीर में सूजन और धीमी मेटाबॉलिक गति का भी संकेत है। अब सवाल यह है कि इन 5 बातों में कितनी बातें आपकी चाल में मौजूद है। अगर 3 या 4 बातें हैं
तो आपका बूढ़ा होना आपके वश में है। आप अपनी उम्र को धीमा कर सकते हैं। लेकिन यदि इनमें से कोई भी बात नहीं है तो आपकी चाल का बिगड़ना आने वाले बड़े रोगों का संकेत हो सकता है। अच्छी बात यह है कि चाल को सुधारा जा सकता है। टांगों की मांसपेशियों की मजबूती, कोर का सुदृढ़ होना, पीठ का सीधा रहना और सांस की क्षमता बढ़ाना, इन सब पर काम किया जा सकता है। रोजाना 10 मिनट की स्ट्रेचिंग, 2 किलोमीटर की तेज चाल, टांगों की हल्की कसरत, गहरी सांसें और सादा भोजन इन 5 संकेतों को मजबूत कर सकते हैं। भारत के कई वरिष्ठ नागरिकों में यह देखा गया है कि जब चाल सुधरती है तो साथ में नींद सुधरती है, भूख सुधरती है, दिमाग तेज होता है और दिल की शक्ति बढ़ती है। चाल शरीर की उम्र का पहला और सबसे ईमानदार संकेत है। अगर ये मजबूत है तो आप देर से बूढ़े होंगे। अगर ये कमजोर है तो उम्र तेजी से बढ़ेगी। इसलिए आज ही अपनी चाल की जांच करें। अगले 7 दिन तक अपनी चाल में इन 5 बातों को महसूस करें। अगर इनमें कमजोरी है तो तुरंत उसे सुधारने की योजना बनाएं। और अगर ये 5 बातें पहले से आपकी चाल में मौजूद है तो ये संकेत है कि आने वाला जीवन आप अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें।